गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू? चलिए, वेरी गुड। चलिए हम लोग जो है चूँकि लास्ट ऐसे हम लोग जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा एडवर्ब जो है बाकी है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़े नहीं है। चलिए लेट्स लर्न एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ये जो बना है ना, किससे बना है? एडजेक्टिव एंड वर्ब से। किससे? एडवर्ब जो होता है ना, एडजेक्टिव का एड और वर्ब का वर्ब। एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज एडजेक्टिव, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज एडवर्ब, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वी हैव ऑलरेडी लर्न, ओके ना। टुडे वी विल लर्न दैट व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? द एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच qualifies verb, adjective and another adverb, है ना। मतलब adverb is a word which qualifies a verb, an adjective and another adverb, ओके। मतलब क्या होता है कि ये एडवर्ब क्या होता है? वैसे वर्ड होता है जो किनको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। मतलब जो किसी वर्ब का गुण बताता है, ठीक है, फिर एडजेक्टिव का गुण बताता है या दूसरे एडवर्ब का गुण बताता है। अब देखिए वही है हमारे डेफिनेशन में, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, अनदर एडवर्ब का गुण बताता है। जैसे देखिए, जैसे ही रीड्स लाउडली, वो क्या करता है? पढ़ता है। बट कैसे पढ़ता है? कैसे पढ़ता है? बहुत, मतलब वो जोर जोर से पढ़ता है। मतलब पढ़ना, यहाँ पे देखिए रीड्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। और उसका कैसे पढ़ रहा, उसका गुण कौन बता रहा? वो उसको क्वालिफाई कौन कर रहा? लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ओके। फिर सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो तो ब्यूटीफुल है, ये तो एडजेक्टिव है, क्या है? तो इसको कौन क्वालिफाई कर रहा? वेरी। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग चलते हैं, देखिए कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ओके। तो ये हम लोग का 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स? चलिए, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब, ओके। देखिए सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं? वैसे एडवर्ब जो कुछ चीजों को सूचित करता है, कुछ चीजों को एक्सप्रेस करता है, इंडिकेट करता है। क्या क्या चीजों को? टाइम को, प्लेस को, नंबर को, मैनर को, है ना। मैनर मतलब होता है तरीका, रीजन माने कारण, डिग्री माने परिमाण, है ना। डिग्री को एफर्मेशन का मतलब स्वीकार करना, है ना। और नेगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो इन सब चीजों को एक्सप्रेस करता है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल एडवर्ब, ओके। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे टाइम के लिए, है ना, टाइम के लिए यू गो देयर डेली, यू गो देयर डेली, ही कम्स हियर ऑफन, है ना। डेली, ऑफन, है कि नहीं? तो ये सब जो होता है, ये सब किस में आता है? किस में आता है? सिंपल एडवर्ब में, ओके। सिंपल एडवर्ब में आता है, ठीक है। टाइम के लिए सिंपल एडवर्ब के टाइम में आता है। जैसे डेली हो गया, ऑफन हो गया, मेरे पता है ना। कभी कभी होता है जैसे लेट, ही केम लेट, वो सब किस में आता है? टाइम में, ठीक है। अब प्लेस के लिए आप देखते हैं, प्लेस के लिए क्या होता है? अच्छा, टाइम को कैसे पहचानेंगे? टाइम वाला, वो वाला जो मतलब एडवर्ब होता है, वो हमें क्या बताता है कि समय का बोध कराता है। किसका? समय का बोध कराता है, ठीक है। मतलब कब, अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, कब लगा देंगे, कब, तो डेली, है कि नहीं। लेट, इस टाइप का होता है कि नहीं।
तो कब का बोध करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लेस। प्लेस का जो बोध कराता है ना, जैसे होता है, जैसे गोपाल विल कम हियर, है ना, ही विल गो देयर, हियर देयर, ये क्या बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा, मतलब कहां, ये क्या सूचित कर रहा है, कहां। प्लेस क्या सूचित कर रहा है, प्लेस माने कहां, ओके ना। नेक्स्ट आता है हम लोग का नंबर। नंबर को सूचित कर रहा है, जैसे ही मेट मी ट्वाइस, कितना बार, 2 बार, है कि नहीं। जैसे ही सेंग ए सॉन्ग वंस, कितना बार, 1 बार, वंस ट्वाइस, ये कितना बार को सूचित करता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, है कि नहीं, मतलब थ्राइस माने 3 बार, इस टाइप का उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या किस में आता है, वो भी सिंपल एडवर्ब में ही आता है, नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीजन। रीजन मतलब होता है कारण बताना, क्या बताना, कारण। तो जैसे होता है, जैसे वो किसी चीज का ढंग का बोध कराता है, मतलब किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, है ना। जैसे कि देखिए मैनर हम लोग, सॉरी, हाँ यहाँ पे मैनर, सॉरी मैनर जो है वो ढंग का बोध करा रहा है, मतलब किस तरह से, किस ढंग से, किस प्रकार से। जैसे आई रीड लाउडली, मैं पढ़ता हूं, बट कैसे पढ़ता हूं, जोर जोर से, है कि नहीं। ही वर्क्स, वो पढ़ता, वो काम करता है, ही वर्क्स, कैसे काम करता है, हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, है कि नहीं। तो हार्ड वो किस में आया, मैनर में आया। चलिए रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण बताना, क्या बताना, कारण बताना। जैसे कि होता आई देयरफॉर कैन नॉट गो, आई देयरफॉर, इससे क्या दिखा रहा, कारण बता रहा है कि नहीं, कारण बता रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यू आर हैंड्स स्ट्रांग, अतः तुम क्या हो, तुम स्ट्रांग हो, हैंड्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग का आता है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है जो मात्रा बताता है, क्या बताता है, मात्रा बताता है। जैसे परिमाण का बोध करा रहा, मतलब कितना, है ना, कितना। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, आई एम क्वाइट वेल, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, कितना, पूरी तरह से, है कि नहीं। तो क्वाइट क्या हो गया, क्वाइट हो गया सिंपल एडवर्ब, है ना। उसके किस में आया, क्वाइट डिग्री में। जैसे ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर में कौन हुआ, सिंपल एडवर्ब कौन सा है, वेरी, क्या है, वेरी, समझ में आया। एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब जिसमें हां का बोध कराता है, किसका, ठीक है। जैसे यस आई शैल डू दिस वर्क, श्योरली आई विल डू दिस वर्क। तो यस लग गया, श्योरली लग गया, ये हमारे स्वीकार करने का बोध करा रखा है। हाँ, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वीकार करते हैं, हाँ वो हम करें, वो हम करना चाहते हैं, अपना सम्मति व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता नेगेशन। नेगेशन में क्या बोध कराता है, नहीं, है ना। जैसे होता यू नेवर टेल ए लाई, यू नेवर टेल ए लाई। फिर एक तो बताइए आप लोग, he did not help me, जिसमें ना का बोध होता है, ना या नहीं का बोध होता है, वो नेगेशन में आता है। एनी डाउट, नो डाउट ना। चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना, है ना। द एडवर्ब which is used to ask a question, that is called interrogative adverb. You can see that there are 2 sentences, where do you go, where do you go, है ना। this is an interrogative sentence, है कि नहीं। when will you come, ये भी क्या sentence है, this is also an interrogative sentence, okay। देन वेयर, व्हेन, ये सब किस में आता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आता है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बनाना, है ना।
संबंध स्थापित करना। जैसे कि देखिए ये दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। ये नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर इंगित करता है ना। देखिए ये प्लेस, टाइम, रीजन के संदर्भ में इसको रिलेटिव एडवर्ब को हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्लेस के लिए होता है, दिस इज द प्लेस वेयर आई सॉ हिम। ये वही जगह है जहां मैंने उसको देखा। चूंकि जगह के बारे में हम लोग ये बता रहे हैं, तो ये जगह के बारे में बता रहा और इनको जोड़ रहा है वेयर, तो वेयर हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, जगह के रिलेटेड है, इसलिए ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब प्लेस के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है he did this work when all had gone। वह काम तभी किया जब सब कोई चले गए थे, है ना। तो ये टाइम के बारे में बता रहा, किसके बारे में, ठीक है। अब देखिए she knows the reason why she weeps, रीजन के बारे में, किसके बारे में, रीजन के बारे में बता रहा, और ये उनको जोड़ रहा why। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies verb, adjective and another adverb in a sentence. Okay na? How many types of adverbs? There are 3 types of adverbs. क्या क्या है? Simple adverb, interrogative adverb, and the third one is relative adverb. कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज बता देते हैं, जो एडवर्ब होता है ना, तो जो दो वाक्यों के, दो सेंटेंस के जो बीच में आता है, ठीक है, और जो पहले जो नाउन होगा, देखिए यहाँ पे वेयर, व्हेन, रीजन है। जो पहले जो नाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ओके, एंटीसीडेंट। एनी डाउट? नो डाउट, है ना। तो चलिए गाइज, आज का क्लास इतना ही, है ना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।